तो एनिमे की शुरुआत में हम हमारे नए दोस्त कुनोन से मिलते हैं, जो कि एक ब्लाइंड बॉय है। वो किसी को भी नहीं देख सकता। कुनोन अपने फादर से कहता है, आखिर देखने का मतलब होता क्या है पापा? जिस पर उसका फादर कुनोन से कहता है, मेरे बच्चे, देखने का मतलब होता है रंगों को पहचानना और शेप्स को पहचानना। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उस पवित्र वॉरियर की बहादुरी का स्कार है, जिसकी बहादुरी के किस्से हर जगह सुनाए जाते हैं। और उस वॉरियर का नाम हिस्टोरियन है। और तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि तुम हीरो स्कार के लिए चुने गए हो। और इस बात पर कुनोन भी एग्री करता है। अगले सीन में कुनोन अपनी फेवरेट मेड का सहारा लेते हुए अपनी नई मैजिकल टीचर से मिलने जाता है, और इस मैजिकल टीचर का नाम जेनी है। इसके बाद कुनोन अपनी मैजिकल ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहाँ पर कुनोन आ और स्पेल का यूज करके एक वाटर बबल बनाता है। और इस वाटर बबल को देखने के बाद जेनी उसे कहती है, तुमने जो वाटर बबल बनाया है इसका साइज बिल्कुल आंखों के जितना है। ये सुनते ही कुनोन काफी शॉक हो जाता है, जो देखकर जेनी काफी घबरा जाती है। वो कुनोन से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई थी कि आप ब्लाइंड हो। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहती थी कि इस बबल का साइज बिल्कुल आंखों के जितना है। अगर आपको मेरी कही बातों से बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। कुनोन तो जेनी की बात सुन ही नहीं रहा था। वो कहता है, अगर इस बबल का साइज आंखों के जितना है तो मैं खुद मैजिक सीख कर अपने लिए आंखें बना सकता हूँ, है ना? तो ठीक है, मुझे मेरी जिंदगी का गोल मिल गया है। मैं खुद मैजिक सीख कर अपने लिए आंखें बनाऊंगा। अगले सीन में कुनोन अपनी दूसरी टीचर के पास जाता है, जहाँ पर वो टीचर उसे होली नाइट हिस्टोर की कहानी सुनाती है। और ये वही होली नाइट हिस्टोर है जिसका हीरो स्कार कुनोन को मिला है। कुनोन हमें बताता है, होली नाइट हिस्टोर एक काफी महान और बहादुर वॉरियर था, जिसने अकेले ही डेमन लॉर्ड को हरा तो दिया था, पर इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद उसने अपना एक हाथ और एक लात गवा ली। और तब से लेकर आज तक जो भी हीरो स्कार के लिए चुना जाता है, उसकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट मिसिंग होता है, जैसे कि ब्लाइंडनेस जो कि मुझे मिली है। कई हीरो स्कार तो बिना हाथों के ही जन्म लेते हैं, और कईयों की तो लात भी नहीं होती। पर मैं एक ऐसा हीरो स्कार बनूंगा जो इस कर्ज को तोड़ देगा, और मैं खुद अपने लिए मैजिक का इस्तेमाल करके आंखें बनाऊंगा। इसके बाद कुनोन अपनी मेड के साथ बगीचे में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक बार में ही काफी सारे बबल्स बना लेता है। पर ज्यादा एनर्जी यूज करने के कारण कुनोन की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जो देखने के बाद कुनोन की मेड उसे जल्दी से रूम में लेकर चले जाती है। और जब कुनोन को होश आता है, वो कहता है, मुझे और ज्यादा मैजिक सीखना होगा, और मुझे इसके लिए काफी ज्यादा स्टेमिना और नॉलेज भी चाहिए। ज्यादा ताकत पाने के लिए मुझे अपने खाने पर भी ध्यान देना होगा, पर मुझे और भी कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। यह सुनकर कुनोन की फेवरेट मेड इको उसे कहती है, अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको तलवारबाजी सीखनी चाहिए, यह काफी बेहतर होगा। तो फिर अपनी मेड की बात मानकर कुनोन अगले दिन से तलवारबाजी सीखना शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ पर उसकी मैजिकल टीचर जेनी आ जाती है। वो कुनोन से कहती है, तो आज से तुम तलवारबाजी भी सीख रहे हो, है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कल की चीजें रिपीट करके दिखाओ। जो मैजिक मैंने तुम्हें कल सिखाया था वो मुझे करके दिखाओ, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम कुछ बोले तो नहीं। ये सुनते ही कुनोन आ और स्पेल का यूज करके एक बार में ही काफी सारे बबल्स बना लेता है, जो देखते ही जेनी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जेनी ने कुनोन को अभी तक बस बेसिक चीजें ही सिखाई थी। मतलब जेनी को लगता था कि कुनोन सिर्फ एक बबल ही बना सकता है, पर कुनोन ने तो एक बार में ही काफी सारे बबल्स बना लिए थे। अगले सीन में हम कुनोन के फ्यूज से मिरिका को देखते हैं, जो कि कुनोन से मिलने के लिए जा रही है। पर मिरिका काफी उदास है, क्योंकि जितनी बार भी वो कुनोन से मिलने जाती थी, हर बार कुनोन दुखी रहता था। मिरिका बताती है, ब्लाइंड होने के कारण कुनोन हर वक्त डिप्रेस रहता था। पर इस बार जब मिरिका कुनोन से मिलने जाती है, वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज कुनोन काफी खुश था और वो मिरिका का काफी अच्छे से स्वागत करता है। कुनोन मिरिका को कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने हर बार तुम्हें निराश किया है, पर अब से हम काफी एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हें हर वक्त खुश देखना चाहता हूँ। जो सुनकर मिरिका भी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद कुनोन और मिरिका पूरे दिन काफी एंजॉय करते हैं। अगले सीन में शाम हो जाती है, जहाँ पर मिरिका का जाने का समय हो जाता है। जाते हुए मिरिका कहने लगती है, कुनोन काफी बदल गया है। पहले वो हर वक्त डिप्रेस रहता था, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पर आज वो काफी ज्यादा खुश था, जो मुझे काफी पसंद आया। मैं काफी जल्द कुनोन से फिर से मिलना चाहती हूँ। अगले दिन कुनोन अपनी नई टीचर फ्लोरा से मिलता है, जो कि उसे एलिगेट सिखाती है। कुनोन कहता है, मैं एक परफेक्ट जेंटलमैन बनना चाहता हूँ, जो हमेशा मिरिका को खुश रखे। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जो कि काफी उदास थी। जेनी कहती है, मैंने तो बस कुनोन को बेसिक स्पेल सिखाया था, पर पता नहीं कैसे कुनोन ने अपने आप काफी
सारे बबल्स क्रिएट कर लिए। मैंने तो उसे ऐसा करना सिखाया भी नहीं था। कुनोन को देखकर लगता है कि वो काफी जल्द मुझसे आगे निकल जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो मेरी जॉब भी चले जाएगी। अब से मैं कुनोन को ऐसे स्पेल सिखाऊंगी जिसके बारे में कुनोन को बिल्कुल भी नहीं पता। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी कुनोन को नया मैजिक सिखाने जाती है। वो कुनोन को बताती है, आज मैं तुम्हें अलग अलग मैजिक के बारे में बताऊंगी। पहले जो तुमने सीखा उसमें सिर्फ हम वाटर बबल बना सकते थे, पर इस बार हम और स्पेल का यूज करके वाटर बबल तो बनाएंगे ही, इसके साथ हम उन बबल्स में चेंजेस भी ला सकते हैं, जैसे कि इनका टेम्परेचर बदलना और इनके बॉडी को बदल देना। हम इन बबल्स में रंग को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद जेनी अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके 2 वाटर बबल बनाती है और कुनोन को इन बबल्स के ऊपर हाथ रखने को कहती है। और जब कुनोन इन बबल्स के ऊपर अपने हाथ रखता है वो महसूस करता है कि एक बबल ठंडा है और दूसरा गर्म। जेनी कुनोन को बताती है, ऐसे ही तुम स्पेल का इस्तेमाल करके इन बबल्स की शेप को भी बदल सकते हो। इसके बाद कुनोन भी वैसा ही एक स्पेल बनाता है और वो उस वाटर बबल को चाय में मिला देता है, जिसे पीने के बाद ईको बताती है यह बिल्कुल प्लम फ्लेवर का है। और ये सुनते ही जेनी काफी हैरान हो जाती है कि कैसे एक बार में ही कुनोन ने वैसा स्पेल कैसे बना लिया। अगले सीन में कुनोन अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो कहता है, मैं शेप्स को तो पहचान सकता हूँ पर मैं कलर्स को नहीं पहचान पाता और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी अपने लिए आंखें नहीं बना पाऊंगा। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगले दिन जब कुनोन खाना खाने जाता है वहाँ पर वो अपने और स्पेल का यूज करके वाटर बबल बनाता है और उसका वाटर बबल गलती से एक एप्पल को टच हो जाता है, जिससे कुनोन काफी हैरान हो जाता है। वो बताता है, मैंने शायद अभी कलर्स को पहचाना, यानी कि मैंने कलर्स को देखा। शायद जब मेरा वाटर बबल इस एप्पल को टच हुआ था तब मैं भी उसे देख पाया। यह सुनते ही कुनोन की मेड काफी खुश हो जाती है और वो उसके पेरेंट्स को यह खुशखबरी देने चले जाती है। इसके बाद में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुनोन ने अब पिक्चर बुक को पढ़ना शुरू कर दिया है, यानी कि वो उनको महसूस करके पढ़ भी सकता है। अगले सीन में कुनोन बगीचे में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी मेड को कहता है, आज मैं जेनी को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा बबल बनाऊंगा जो देखते ही जेनी काफी हैरान हो जाएगी। ऐसा बोलने के बाद कुनोन अपने और स्पेल का यूज करता है और इस बार कुनोन काफी बड़ा वाटर बबल बनाता है जो कि लाल रंग का था। पर तभी वहाँ पर कुनोन की फैमिली आ जाती है। कुनोन की मदर उससे कहती है, मैंने सुना कि तुम अब रंगों को भी पहचान सकते हो, ये तो काफी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तुम एक काफी अच्छे मैजिशियन बनने वाले हो। यह सुनकर कुनोन अपनी मदर को कहता है, आपका शुक्रिया। पर तभी कुनोन का ध्यान अपने स्पेल से हट जाता है जिस कारण वो वाटर बबल फट जाता है और उसका सारा रंग कुनोन और उसकी मेड के ऊपर गिर जाता है। ये आपने क्या किया माते? कुनोन का ऐसा रूप देखकर उसकी मोम काफी डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जो देखने के बाद कुनोन के फादर को काफी गुस्सा आता है। वो उससे कहता है, बेवकूफ लड़के, ये तुमने क्या किया? आज से मैं तुम्हारी 2 महीने की पॉकेट मनी बंद कर रहा हूँ और कुनोन की मेड ईको, इसमें तुम्हारी भी गलती है, तो मैं तुम्हारी 3 महीने की सैलरी बंद कर रहा हूँ। यह सुनकर ईको को काफी बड़ा सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुनोन की उम्र अब 9 साल की हो गई है। कुनोन ने अपने लिए काफी सारी किताबें रख लिया है जिनको वो हमेशा पढ़ता है और कुनोन अब बिना किसी की मदद लिए बाहर घूम सकता है। अगले सीन में हम कुनोन के फादर को देखते हैं। वो कुनोन के बड़े भाई को अपने पास बुलाते हैं जिसका नाम एक्सियो है। कुनोन के फादर उसके बड़े भाई एक्सियो को कहते हैं, अब समय हो गया है, मैं कुनोन को नोबल स्कूल में एडमिशन दिलाने वाला हूँ और ये पहली बार है कि कुनोन बाहर की दुनिया में जाने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे लोगों को देखने के बाद कुनोन घबरा जाए, इसलिए मैं तुम्हें भी कुनोन के साथ भेज रहा हूँ, तो कुनोन का ख्याल रखना। यह सुनकर एक्सियो अपने फादर की बात मान लेता है। एक्सियो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर वो कुनोन को घुमाने के लिए बाहर लेकर जा रहा था, पर उसकी गलती के कारण कुनोन गिर जाता है और अब उसी गलती को सुधारने के लिए उसका बड़ा भाई कुनोन की पूरी तरह रखवाली करना चाहता है। अगले सीन में कुनोन और एक्सियो अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं जहाँ पर उसका फादर उसे कहता है, कुनोन बेटा, मैं अब तुम्हारी एडमिशन नोबल स्कूल में करवाने वाला हूँ और वैसे भी ये चीजें तुम्हारे लिए काफी जरूरी है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें रॉयल स्कूल जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 5 बार एग्जाम देने के बाद तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। तभी कुनोन का बड़ा भाई उसे बताता है, प्रिंसेस मिरिका और मैं अगले एग्जाम के बाद ग्रेजुएट होने वाले हैं। अगले सीन में कुनोन मिरिका से मिलता है और उसे बताता है, मैं भी नोबल स्कूल में एडमिशन लेने वाला हूँ जहाँ पर हम एक साथ रहेंगे, जो सुनकर मिरिका काफी खुश हो जाती है। इसके बाद कुनोन पूरी तरह तैयार होने के बाद स्कूल जाने लगता है। रास्ते में एक्सियो कुनोन को कहता है, पहली बार स्कूल जाने से तुम थोड़ा नर्वस फील कर सकते हो, पर चिंता मत करो,
मैं पूरा समय तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस पर कुनोन एक्सियो को कहता है, मैं अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं आपके साथ घूम रहा था तो गिरने के कारण मुझे चोट लग गई थी और आपको लगता है कि यह सब आपकी गलती के कारण हुआ, पर मेरा मानना यह है कि आपको वो चीजें भूल जानी चाहिए। असल बात यह है, पहले तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता था, पर मैजिक के कारण अब जितना हो सके मैं उतना जीऊंगा। इसके बाद वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ पर मेरिका कुनोन का स्वागत करती है और वो दोनों तो बाहर ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, जो देखकर एक्सियो कहता है, अरे बाहर ही शुरू हो गए। इसके बाद कुनोन मेरिका को कहता है, आज मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकला हूँ और मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो क्या आप मेरी मदद करोगे इस दुनिया को जानने में। अगले सीन में हम प्रोफेसर कास्ट को देखते हैं। वो कहती है, मैंने सुना है कि आज एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन ली है जिसका नाम कुनोन है। मुझे खबर मिली है कि कुनोन काफी डिप्रेस रहता है और वो काफी शाय लड़का भी है, और अगर ऐसा सच हुआ तो मेरे लिए उसे संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर जैसे ही वहाँ पर कुनोन आता है, प्रोफेसर कास्ट उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि कुनोन तो बिल्कुल भी नहीं दुखी लग रहा था, वो काफी ज्यादा खुश था। कुनोन प्रोफेसर कास्ट से भी काफी अच्छे से बात करता है, जो देखकर प्रोफेसर कास्ट भी ब्लश करने लगती है। इसके बाद कुनोन का सबसे पहला एग्जाम होता है और एग्जाम होने के बाद प्रोफेसर कास्ट उसके पेपर को चेक करती है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि कुनोन ने हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही लिखा था। इसके बाद कुनोन मेरिका के साथ खाना खाने जाने लगता है, पर तभी उनके सामने मेरिका का बड़ा भाई लाइले आ जाता है, जो कि काफी गुस्से में था। वो उनसे काफी बदतमीजी से बात करता है। मेरिका उसे शांत रहने को कहती है, पर उसका बड़ा भाई उसे भी सुनाने लगता है, जो देखने के बाद कुनोन को गुस्सा आ जाता है और अब कुनोन उसके साथ लड़ाई करने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और उन सबको शांत रहने को कहता है। पर लाइले तो उस पर भी भड़कने लगता है, जो देखने के बाद कुनोन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लाइले की पैंट को गीला कर देता है, जो देखकर वापस सभी बच्चे हंसने लगते हैं और लाइले भी अपनी बेइज्जती करवा कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद खाना खाते वक्त कुनोन कहता है, आखिर वो लड़का कौन था और वो हमें क्यों परेशान कर रहा था, जिस पर मेरिका उसे बताती है, वो मेरा बड़ा भाई यानी कि सिक्स्थ प्रिंस है। यह सुनकर कुनोन उसे कहता है, ये कैसा बड़ा भाई हुआ जो तुम्हें परेशान कर रहा था, मुझे तो काफी खुशी है कि मेरा बड़ा भाई काफी अच्छा पर्सन है। यह सुनकर एक्सियो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लाइले को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में जा रहा था। लाइले के कारण पूरे हॉल रूम में काफी शोर हो रहा था, जिस कारण प्रोफेसर कास्ट उसे शांति से जाने को कहती है, पर लाइले तो उसे ही चुप करवा कर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम मेरिका को देखते हैं। वो कुनोन को बताती है, प्रिंस लाइले सिक्स्थ प्रिंस है और मैं नाइन्थ प्रिंसेस हूँ, और जब मेरी शादी कुनोन से हो जाएगी तब मेरा स्टेटस लाइले से और ज्यादा हो जाएगा। शायद यही वजह है कि वो हमसे काफी गुस्सा था, या तो वो बस हमें परखना चाहता था। इसके बाद कुनोन घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी मैजिक की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और अब से कुनोन की सेंस करने वाली पावर और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद कुनोन के आखिरी एग्जाम का दिन आ जाता है, जहां क्लासरूम में जाते ही वो अपनी मैम से ही फ्लर्ट करने लगता है, और ये पहली बार था कि कुनोन पूरी क्लास में बैठकर सभी बच्चों के साथ एग्जाम देने वाला है। कुनोन को देखते ही सभी बच्चे मेरिका से कहने लगते हैं, क्या तुम अपने फियांसे को हमसे इंट्रोड्यूस करवाओगी, जो सुनते ही कुनोन उन सभी को अपना काफी अच्छा इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद वहाँ पर मेरिका का बड़ा भाई लाइले भी आ जाता है, जो क्लासरूम में आते ही फिर से उन दोनों को तंग करने लगता है, पर इस बार कुनोन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। वो सीधा लाइले के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है, अच्छा तो तुम हो मेरिका के बड़े भाई, मेरा नाम कुनोन है, मैं मेरिका का फियांसे हूँ, यानी कि तुम्हारा होने वाला जीजा, तो चलो फिर मुझे जीजा जी कहो, तुमसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। कुनोन की बातें सुनकर लाइले काफी शौक हो जाता है। वो कुनोन को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मेरे हाथ को पकड़ने की, पर कुनोन तो लाइले के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है। वो उसे कहता है, तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं पहचान गया था कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग बॉय हो। जो सुनकर लाइले ब्लश करने लगता है और ये देखकर मेरिका भी हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है, आज मैंने पहली बार लाइले को शर्माते हुए देखा, ये काफी रेयर है। इसके बाद उन सभी का एग्जाम का टाइम हो जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे पूरी मेहनत से अपना आखिरी एग्जाम देते हैं। इसके बाद उन सभी का एग्जाम खत्म हो जाता है और प्रोफेसर कास्ट उन सभी को बताती है, आज के फाइनल एग्जाम में तुम सब बच्चे पास हो गए हो। जो सुनकर सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है, जहाँ पर कुनोन के वापस घर जाने का टाइम हो गया है। वो उन सभी को गुड बाय करके वहाँ से जाने लगता है। ऊपर से लाइले भी कुनोन को जाते हुए देख रहा था, जो कि काफी खुश था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुनोन जेनी को अपने और मैजिकल स्किल दिखाता है, और इस बार कुनोन उसे आ और स्पेल का इस्तेमाल करके वाटर बर्ड बनाकर दिखाता है, जो देखते ही जेनी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये चीज भी जेनी ने कुनोन को नहीं सिखाई थी। फिर अगले सीन में जेनी कुनोन के साथ बैठकर उसे बताती है
तुम्हारे फादर ने मुझे हायर किया था ताकि मैं तुम्हें एक काफी अच्छा मैजिशियन बना सकूं, पर असलियत तो यह है कि तुम मुझसे काफी आगे निकल गए हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी और जरूरत है। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर कुनोन जेनी को कहता है, अब यह मत कहना कि आप मुझे छोड़कर जाने वाली है। आपकी वजह से ही मुझे मैजिक सीखने की हिम्मत मिली थी। जब मैंने पहली बार आ और स्पेल का इस्तेमाल करके वाटर बबल बनाया था, उसे देखकर आपने मुझे कहा इसका साइज बिल्कुल आंखों के जितना है। यह सुनते ही मुझे अपनी जिंदगी का गोल मिल गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद मैजिक सीख कर अपने लिए आंखें बनाऊंगा। आप मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। आपके छोटे मोटे मैजिक के कारण मुझे मैजिक सीखने की हिम्मत मिली। चाहे आपके मैजिक इतने काम के नहीं है, पर वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ये सुनकर जेनी उसे कहती है, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? असलियत तो यह है कि पहले दिन में ही तुमने हर एक चीज सीख ली थी जो मुझे आती थी, तो मुझे खुद रात को जाग कर नए नए मैजिक स्पेल सीखने पड़ते थे ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं, पर तुमने तो 1 मिनट में ही उन सभी मैजिक को मास्टर कर लिया। यह सुनकर कुनोन जेनी को कहता है, लगता है फादर आपको आपके काम के बदले में काफी कम पैसे दे रहे हैं। मैं इसके बारे में उनसे जरूर बात करूंगा। जिस पर जेनी उससे कहती है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे फादर ने मुझे इसके बदले में काफी ज्यादा फीस दी थी, पर मैं अपना काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाई। यहाँ पर मैं तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए आई थी, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गए, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं आज से अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। ऐसा बोलकर जेनी वहाँ से चले जाती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि कुनोन काफी काबिल मैजिशियन बनेगा। शायद आगे जाकर वो एक लेजेंडरी सिरुलियन सोर्सरर बन सकता है। इसके बाद कुनोन अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसकी फेवरेट मेडी को उसे बताती है, आपकी दूसरी टीचर फ्लोरा ने भी अपनी जॉब छोड़ दी है, जो आपको एलिगेंट सिखाया करती थी। जाने से पहले टीचर फ्लोरा ने कहा, कुनोन अब एक परफेक्ट जेंटलमैन बन गया है, अब उसे और एलिगेंट सीखने की जरूरत नहीं है। जिस पर कुनोन कहता है, टीचर फ्लोरा तो बिना मुझे गुड बाय कहे जहाँ से चली गई, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह सुनकर इको से कहती है, शायद आपको गुड बाय करने से उनको काफी बुरा लगता और वो रोने लगती, इसलिए उन्होंने सोचा बिना गुड बाय करे जाना सही होगा। यह सुनने के बाद कुनोन कहता है, तो ठीक है, शुक्रिया करने के लिए मैं उनको काफी अच्छा लेटर लिखूंगा। तभी इको कुनोन को कहने लगती है कि आप लेटर में मेरी ओर से भी कुछ लिख सकते हैं। अगर फ्लोरा एक ऐसे बंदे को जानती है जिसकी उम्र 20 से लेकर 25 तक हो और वो दिखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग और दिल का काफी अच्छा हो, और हाँ, वो एक सर्वेंट होना चाहिए जो कि इसी हाउस में काम करेगा। यह सुनकर कुनोन समझ जाता है कि इको अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। वो इको से कहता है, ये तो काफी गलत बात है, एक एक करके तुम सभी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं फ्लोरा से बिल्कुल भी तुम्हारे लिए बात नहीं करूंगा। अब कम से कम तुम तो मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर रात को वो सभी डिनर करते हैं, जहाँ पर कुनोन अपनी फैमिली को बताता है, जेनी और फ्लोरा दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी है। जेनी ने मुझे कहा कि मुझे सिखाने के लिए उसके पास और कुछ भी नहीं है, पर मैं अभी और मैजिक सीखना चाहता हूँ। जिस पर उसका बड़ा भाई एक्सियो कुनोन को कहता है, मैंने सुना है कि एक रॉयल सोर्सरर है जिसे काफी ज्यादा मैजिक आता है, वो एक परफेक्ट मैजिशियन है और उसका नाम जॉन ली है। वो तुम्हें एक परफेक्ट मैजिशियन बना सकता है, उसे काफी ज्यादा मैजिक आता है। ये सुनते ही कुनोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, फिर तो जरूर मैं उस रॉयल सोर्सरर से मिलना चाहता हूँ। पर तभी कुनोन का फादर उसे कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एक रॉयल सोर्सरर को हायर करना इम्पॉसिबल है। रॉयल सोर्सरर काफी कम लोगों को मैजिक सिखाते हैं और साल में 12 बार कैसल के बाहर निकलते हैं, यानी कि 1 महीने में सिर्फ 1 बार। और अब समझ जाओ बच्चे कि उसका यहाँ पर रहना नामुमकिन है। यह सुनकर कुनोन अपने फादर को कहता है, मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, अगली बार जब आप कैसल जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर चले जाना। वहाँ जाते ही मैं कैसल में आपसे अलग होकर गुम हो जाऊंगा और किसी तरह मैं रॉयल सोर्सरर से मिल पाऊंगा और मैं उनको इम्प्रेस करके अपना टीचर बना लूंगा। यह सुनकर कुनोन का फादर उसे कहता है, यह बिल्कुल बकवास प्लान है। जिस पर कुनोन उनको कहता है, यह बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। पर कुनोन का फादर उसकी बात नहीं मानता। पर तभी कुनोन अपनी मॉम से कहने लगता है, मेरा प्लान बिल्कुल अच्छा था, है ना मॉम? ये सुनते ही कुनोन की मदर उसके फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है, तो फिर कुनोन के फादर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगले सीन में हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कि सभी रॉयल सोर्सरर का मास्टर है। उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम रायशा है और ये अमेरिका की बड़ी बहन है। वो ग्रैंड मास्टर को कुनोन के डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है, कुनोन को एक रॉयल सोर्सरर चाहिए। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर कुनोन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, जो देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर अगले दिन कुनोन अपने फादर के साथ कैसल जाने लगता है। रास्ते में कुनोन अपने फादर को आ और स्पेल का इस्तेमाल करके एक बिल्ली बनाकर दिखाता है और ये बिल्ली उसके फादर को काफी पसंद आती है। जो जाने के बाद कुनोन अपने फादर को कहता है, लगता है आपको कैट काफी पसंद है, तो क्यों ना हम अपने घर में ही कैट रख लें। यह सुनकर उसका फादर कहता है, यारा कैट तो मुझे काफी पसंद है, पर ये तुम्हारी मॉम को नहीं ना पसंद, और यही कारण है कि मैं अपने घर में कैट नहीं ला सकता। इसके बाद वो दोनों कैसल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका स्वागत रायशा
करती है और ये मिरिका की बड़ी बहन यानी कि सेकंड प्रिंसेस है। इसके बाद रायशा कुनोन को अपने साथ ब्लैक टावर लेकर जाने लगती है। रास्ते में रायशा कुनोन को बताती है बाकी राजाओं की तरह यहाँ पर पहले प्रिंस को ही राजा नहीं बनाया जाता, जो सबसे ज्यादा काबिल होता है उसे ही राजगद्दी दी जाती है, चाहे वो लास्ट प्रिंस ही क्यों ना हो। पर तभी रास्ते में कुनोन अचानक रुक जाता है। कुनोन कहता है मुझे ब्लैक टावर की ओर से काफी ज्यादा मैजिक महसूस हो रहा है। इसके बाद कुनोन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर स्केटिंग करने लगता है, जो देखकर रायशा भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। तो कुनोन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके लिए भी स्केटिंग बना देता है और फिर वो दोनों कैसल में ही काफी तेजी से स्केटिंग करते हुए ब्लैक टावर की ओर जाने लगते हैं। जो देखने के बाद उनको कई सारे नाइट्स रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा थी। पर तभी वहाँ पर दारियो नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि उनको काफी जल्दी पकड़ लेता है। इसके बाद कुनोन और रायशा दोनों उससे माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ हम कुनोन के फादर को देखते हैं, जिसे एक बंदा बताता है पता नहीं कोई शरारती बच्चा हमारे कैसल में आ गया है और उस बच्चे ने तो कैसल में आते ही शरारतें शुरू कर दी है। ये सुनते ही कुनोन का फादर समझ जाता है कि ये काम जरूर कुनोन का है। अगले सीन में कुनोन और रायशा ग्रैंड मास्टर के पास आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कुनोन को बताता है मेरा नाम लोंडी मोंडो है और मैं सभी रॉयल सोर्सरर का मास्टर हूँ। ये सुनने के बाद कुनोन महसूस करता है ग्रैंड मास्टर के अंदर काफी ज्यादा मैजिक है। ग्रैंड मास्टर कुनोन को कहता है तुम एक वाटर क्रेस्टो है ना, जिसका निशान तुम्हारे कंधे पर है और तुम अभी सेकंड स्टार पर हो गए है ना। यह सुनकर कुनोन को कुछ समझ नहीं आती, तो ग्रैंड मास्टर उसे बताता है सोर्सरर के अंदर 7 क्रेस्ट होती है और इन 7 क्रेस्टों का नाम फायर, वाटर, वाइंड, अर्थ, लाइट, फाउल और डार्कनेस है और हर क्रेस्ट में 5 रैंक होते हैं। तभी रायशा कुनोन को बताती है मैं भी सेकंड स्टार हूँ पर वाइड में और ग्रैंड मास्टर 4थे स्टार पर है। फिर कुनोन के ओपोनेंट को बुलाया जाता है जिसका नाम विक्टो है। विक्टो अपने आ और स्पेल का इस्तेमाल करके एक बार में ही अपने शरीर के आसपास काफी सारे वाटर बबल बना लेता है। ग्रैंड मास्टर कुनोन को कहता है अगर तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके विक्टो के बबल्स को अपनी ओर खींच लेते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। इसके बाद उन दोनों का मैच शुरू होता है, जहाँ पर कुनोन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद बस 2 बबल्स को ही अपने पास बुला पाता है और वो काफी थक भी जाता है। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है मैच खत्म हुआ, अब तुम दोनों रुक जाओ। मैच तो खत्म हो जाता है पर कुनोन काफी ज्यादा उदास था क्योंकि वो बस अपनी और 2 बबल्स को ही बुला पाया था। पर बाकी सभी बच्चे और ग्रैंड मास्टर कुनोन से काफी खुश थे क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि कुनोन अपनी और एक भी बबल को बुला पाएगा। इसके बाद विक्टो कहने लगता है मैं कुनोन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, मैं उसे अपना डेसिबल बनाना चाहता हूँ। और ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सभी लोग कहने लगते हैं कुनोन मेरा डेसिबल बनेगा। अगले सीन में ग्रैंड मास्टर कुनोन को कहता है मुझे तुमसे एक चीज चाहिए, तो क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। जो सुनकर कुनोन ग्रैंड मास्टर के लिए एक काफी ज्यादा मुलायम सोफा बनाता है और ये सोफा ग्रैंड मास्टर को काफी अच्छा लगता है और वो इस पर काफी मजे करता है। तभी रायशा कुनोन को कहने लगती है तुम्हें तो काफी कुछ आता है, क्या तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक पपेट बना सकते हो। यह सुनकर कुनोन अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके अपनी फेवरेट मेड इको की एक पपेट बनाता है। कुनोन कहता है मुझे पपेट बनाना तो आता है पर मैं इसे बिल्कुल रियल जैसा नहीं बना सकता, मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत है, इसके बाद मैं इसे बिल्कुल असली जैसा बना पाऊंगा। फिर ग्रैंड मास्टर और रायशा के कहने पर कुनोन उस पपेट को आसमान में भी उड़ाता है, पर ऐसा करने से कैसल में जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, खासकर जब ये उड़ती हुई इको एक मेड के कमरे के पास जाती है। वो मेड काफी ज्यादा डर जाती है और एक बार फिर से कुनोन और रायशा को दारियो से माफी मांगनी पड़ती है और इस बार ग्रैंड मास्टर भी माफी मांगते हैं। फिर शाम के वक्त जब कुनोन के जाने का वक्त होता है तो ग्रैंड मास्टर उसे बताता है आज का दिन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, मैं मैजिक से काफी ज्यादा बोर हो गया था पर अब फिर से मुझे मैजिक पसंद आने लगा है और हाँ आज के टेस्ट में तुम पास हो गए हो तो मैं तुम्हारे लिए एक काफी ज्यादा अच्छा रॉयल सोर्सरर रखूंगा जो तुम्हें अपना डेसिबल बनाएगा और तुम एक काफी अच्छे मैजिशियन बन पाओगे। इसके बाद जब रात हो जाती है तो कुनोन रायशा को कहता है मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब दिन से रात हो गई, मैंने मिरिका से वादा किया था कि आज हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे और अगर मैं अभी भी जहाँ से निकला तो मिरिका के पास जाते हुए मुझे काफी देर हो जाएगी। ये सुनकर रायशा कुनोन को कहती है मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम एक दूसरे के मैजिक को कंबाइन करके उड़ते हुए सीधा मिरिका के पास चले जाएं। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक वाइल्ड मैजिशियन हूँ, तो मेरी पावर का इस्तेमाल करके हम तुम्हारे बबल को उड़ाते हुए सीधा मिरिका के पास चले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों अपने मैजिक को कंबाइन करके एक काफी बड़ा बबल बनाते हैं। पर तभी कुनोन रायशा को कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैंने मिरिका से वादा किया था, सबसे पहले मैं उसके साथ आसमान की सैर करना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो ऐसा करने से तुम्हारे फ्यूंसे को काफी बुरा लगेगा। जिस पर रायशा कुनोन को कहती है चलो भी, वैसे भी मेरा अभी के लिए कोई भी फ्यूंसे नहीं है।
अगर तुम लेट हो गए तो मिरिका को काफी बुरा लगेगा। ऐसा बोलने के बाद रायसा कुनोन को अपने साथ बिठाकर काफी तेजी से जाने लगती है और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो काफी जल्दी मिरिका के घर आ जाते हैं और वहां जाते ही उनका बैलेंस खराब हो जाता है, जिस कारण वो नीचे गिर जाते हैं। कुनोन का बबल उन दोनों को बचा लेता है, पर एक बार फिर उन दोनों ने शैतानी की थी, जिस कारण दारियो काफी गुस्सा हो जाता है। वो उनको कहता है आज तीसरी बार है कि तुम दोनों ने फिर से शरारत की, लगता है तुम दोनों हटोगे नहीं। ये सुनकर वो दोनों दारियो से माफी मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मिरिका को देखते हैं, जो पहले काफी ज्यादा नर्वस थी और जैसे ही उसकी मेड उसे कुनोन के आने की खबर देती है, मिरिका काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है और फिर मिरिका कुनोन से मिलने के लिए चले जाती है और मिरिका कुनोन का काफी अच्छे से स्वागत करती है। अगले सीन में वो दोनों डिनर करते हैं, जहाँ पर कुनोन उसे पूरे दिन की कहानी सुनाता है। कुनोन मिरिका के हाथ को पकड़कर कहता है अभी के लिए चाहे हम कभी कभी मिलते हैं, पर शादी के बाद हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। कभी तुम मेरे लिए खाना बनाना और कभी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। शादी के बाद हम दोनों एक साथ हर एक पल को काफी एंजॉय करेंगे। यह सुनकर मिरिका भी शर्माने लगती है। वो कुनोन को कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, शादी के बाद हम दोनों काफी एंजॉय करेंगे। डिनर करने के बाद कुनोन अपने घर चले जाता है। रात को सोने के वक्त भी मिरिका कुनोन की बातें याद करके शर्माने लगती है। अगले दिन हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्टर जॉनली को बुलाने जाता है, पर काफी काम करने के कारण जॉनली अपने कमरे में ही सो जाता है। दूसरी तरफ हम कुनोन को देखते हैं, जिसे कैसल की ओर से एक लेटर आया था। लेटर में लिखा था ग्रैंड मास्टर ने कुनोन के लिए जॉनली को हायर किया है, यानी कि रॉयल सोर्सरर जॉनली कुनोन को अपना डिसिपल बनाएगा। यह सुनकर कुनोन काफी खुश हो जाता है और जॉनली का नाम सुनकर उसकी मेड इको भी काफी खुश हो जाती है और वो अपने आप को तैयार करने चले जाती है। अगले सीन में हम रायसा और मिरिका को देखते हैं, जो कि कुनोन से मिलने जा रहे थे, पर रास्ते में उनकी दो सिस्टर्स आ जाती है, जो कि मिरिका को सताने लगती है। जो देखने के बाद रायसा भी उनको सुनाकर वहां से भगा देती है। इसके बाद मिरिका और जॉनली दोनों एक साथ कुनोन के घर आ जाते हैं, जहाँ पर कुनोन नोटिस करता है कि जॉनली का मैजिक ऑरा काफी ज्यादा हाई है, यानी कि ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा। कुनोन कहता है जॉनली तो अपने मास्टर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जॉनली कुनोन को कहता है वैसे मैं तुम्हें अपना डिसिपल बनाना नहीं चाहता था, पर ग्रैंड मास्टर के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। अगले सीन में जॉनली कुनोन को कहता है वैसे मुझे पता नहीं कि तुम कितने काबिल हो, पर हम मैजिक के बारे में तो बातें कर ही सकते हैं। तो बताओ मुझे तुम्हें क्या क्या आता है, तुम क्या क्या कर सकते हो। पर कुनोन तो उसकी बातें सुनने के बजाय मिरिका के साथ फ्लर्ट करने लगता है। यह देखकर जॉनली भी परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें अपना डिसिपल बनाने के लिए आया हूँ और तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। यह सुनकर कुनोन जॉनली को कहता है मैं आप ही को सुन रहा था, बस आप बोलते रहिए। जिस पर जॉनली उससे कहता है मुझे बताओ कि तुम कंपाउंड स्पेल के बारे में क्या जानते हो। यह सुनने के बाद कुनोन जॉनली को कहता है हम मैजिक का यूज करके स्पेल बनाते हैं और कंपाउंड स्पेल को बनाने के लिए हमें मैजिक सर्कल को डिवाइड और रीअरेंज करना पड़ता है। यह सुनकर जॉनली उससे कहता है वैसे मुझे बताओ कि तुम कितने सेक्शन को हैंडल कर सकते हो। जिस पर कुनोन उससे कहता है मैं 31 सेक्शन हैंडल कर सकता हूँ। यह सुनकर जॉनली उससे कहता है ये तो काफी बढ़िया है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना कुछ कर सकते हो, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। शायद ग्रैंड मास्टर ने जो मुझे तुम्हारे बारे में बताया था वो सच था। जॉनली कुनोन को कहता है वैसे मैं 50 सेक्शन तक हैंडल कर सकता हूँ। यह सुनकर कुनोन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद में जॉनली का थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेशा और विक्टर जॉनली से काफी गुस्सा थे। वो उसे कहते हैं हम कुनोन को अपना डिसिपल बनाना चाहते थे, पर ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें चुना, तुम हमारे रास्ते में आए हो, तुमने हमारा डिसिपल छीना, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अगले सीन में जॉनली कुनोन को कहता है जब तुम 20 सेक्शन तक आ जाते हो तो उसके आगे बढ़ने से तुम्हें काफी मुश्किलें आती होंगी, तो फिर तुम उससे आगे कैसे बढ़ते हो। जिस पर कुनोन उससे कहता है लेयर्ड क्रस्ट का यूज करके मैं उससे आगे बढ़ पाता हूँ। एक तरह से मैं 20 सेक्शन से आगे बढ़ने के लिए अल्टरेशन करता हूँ। जो सुनकर जॉनली भी हैरान हो जाता है। जॉनली कुनोन को कहता है तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो, बिना किसी की मदद के तुमने काफी कुछ सीखा है, तुम में जरूर कोई बात है। इसके बाद जॉनली कुनोन का एक टेस्ट लेता है, जहाँ पर हमें पता चलता है जॉनली एक अर्थ सोर्सरर है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक काफी मजबूत पत्थर बनाता है और कुनोन को कहता है अगर तुम इस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर पाए तो मैं तुम्हें अपना डिसिपल बना लूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर भूल जाना कि मैं तुम्हें अपना डिसिपल बनाऊंगा। उसके बाद वो कुनोन को अपने लिए एक बेड बनाने को कहता है, जहाँ पर वो आराम से सो जाता है। अगले सीन में कुनोन उस वॉल को अच्छे तरीके से चेक करता है, जो कि जॉनली ने बनाई थी। कुनोन कहता है इस वॉल को बनाने के लिए जॉनली ने 40 सेक्शन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद थोड़ी देर चेक करने के बाद कुनोन आराम से मिरिका के साथ चाय पीने लगता है। इसके बाद काफी समय बाद जॉनली उठ जाता है, जहाँ पर वो कुनोन को कहता है
लगता है कि तुमने बिना कोशिश करे ही हार मान ली है। जिस पर कुनोन उसे कहता है, मैं तो आपके उठने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे आपकी बनाई बॉल को डिस्ट्रॉय करता हूँ। इसके बाद कुनोन उस बॉल के ऊपर अपने और रूबो स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वो बॉल धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये देखने के बाद जॉन ली कुनोन से काफी इम्प्रेस होता है और वो कुनोन को कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, आज से मैं तुम्हें अपना डिसिपल बना रहा हूँ, मुझे तुम काफी पसंद आए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि जॉन ली तुम्हारा मास्टर बन रहा है। इसके बाद जॉन ली कुनोन के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर कुनोन तो मिरिका के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद जॉन ली उन दोनों को कहता है, कुनोन ये बात मत भूलना कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और प्यार से पहले हर बार मास्टर को गिना जाता है और एक परफेक्ट मैजिशियन बनने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद जॉन ली मिरिका को कहता है, जब कुनोन एक काफी फेमस मैजिशियन बन जाएगा तो काफी सारे लोग उसे पसंद करेंगे और तुम वही की वही रह जाओगी, तब तुम क्या करोगी? आगे जाकर जब कुनोन एक फेमस मैजिशियन बनेगा तब उसे काफी सारी लड़कियां पसंद करेंगी, क्या पता कुनोन उनमें से ही किसी लड़की को पसंद कर ले। यह सुनकर मिरिका काफी उदास हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, इसने बिल्कुल सही कहा, आगे जाकर शायद कुनोन मुझे भूल जाएगा। यह सोचकर मिरिका डर जाती है, जिसके बारे में कुनोन को भी पता चल जाता है और उसे जॉन ली पर गुस्सा आता है। वो उसे कहता है, आप मिरिका के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिरिका काफी उदास थी। वह जॉन ली की बात को याद करके कहती है, अगर मैं कुनोन के साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे भी काफी मेहनत करनी होगी। तो ठीक है, अब से मैं भी काफी मेहनत करूंगी। फिर अगले दिन जॉन ली कुनोन को ट्रेनिंग देने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर कुनोन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो उसे कहता है, आज मुझे आप क्या सिखाने वाले हो? पर मैजिक सिखाने के बजाय जॉन ली कुनोन से अपना डॉक्यूमेंट्री का काम करवाने लगता है और आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ हम मिरिका को देखते हैं, जो कि स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रही है और इसके बारे में उसने कुनोन को भी नहीं बताया। अगले सीन में जॉन ली उठ जाता है और वो कुनोन से पूछता है, क्या तुमने काम पूरा कर दिया? जिस पर कुनोन उसे कहता है, अभी सिर्फ मैंने आधा काम किया है। यह सुनकर जॉन ली उसे कहता है, यार तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। तभी कुनोन उसे कहता है, आपकी राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे समझने में काफी मुश्किल हो रही है। वैसे आपने मुझे मैजिक सिखाने के बजाय अपना काम क्यों दे दिया? जिस पर जॉन ली उसे कहता है, जब तुम लिखकर मैजिक का काम करते हो तो यह तुम्हारी बॉडी को भी पता चलता है, और अगर तुम सिर्फ पढ़कर ही मैजिक सीखोगे तो इससे तुम्हारी बॉडी को पता नहीं चलेगा। जिस पर कुनोन कहता है, अच्छा तो इसलिए आपने मुझे लिखने का काम दिया, आप तो काफी होशियार हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार कुनोन खुद जॉन ली से मिलने के लिए कैसल आया है। कैसल जाते ही काफी सारे रॉयल सोर्सरर कुनोन की तारीफ करने लगते हैं। कुनोन से मिलने के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। वो सभी कुनोन को कहने लगते हैं, तुम तो काफी इंटरेस्टिंग मैजिशियन, जिसे खुद जॉन ली अपना डेसिबल बनाना चाहता है, जहाँ हम सब आपस में मुकाबला कर सकते हैं। पर तभी वापस जॉन ली आ जाता है, तुम सभी कुनोन से दूर रहो, वो सिर्फ अपने मास्टर यानी कि मुझसे मिलने आया है। यह सुनकर वो सभी जॉन ली पर ही भड़कने लगते हैं, जो देखने के बाद जॉन ली कुनोन को कहकर उन सभी को सुला देता है। इसके बाद जॉन ली कुनोन को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर काफी सारी मैजिक की किताबें देखने के बाद कुनोन काफी खुश हो जाता है। तभी जॉन ली कुनोन को कहता है, क्या तुम मैजिक टूल के बारे में जानते हो? ये वही चीजें होती है जो तुमने कैसल या कई सारी जगहों में देखी है। जब हम ऊपर आ रहे थे तो तुमने रास्ते में एक लैंप देखा होगा, उसे भी मैजिक से बनाया गया है, यानी कि वो लैंप भी एक मैजिक टूल था। और काफी सारे मैजिशियन भी मैजिक टूल को बेचकर पैसे कमाते हैं। मैंने भी कई सारे मैजिक टूल बनाए हैं और अब मैंने एक और मैजिक टूल बनाने का डिसाइड किया है। ऐसा बोलकर जॉन ली कुनोन को एक बॉक्स दिखाता है और कुनोन को कहता है, मैं एक ऐसा बॉक्स बना रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके हम बिना किचन में जाए खाना बना सकते हैं, और इसे बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मैजिकल पावर्स भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक अर्थ सोर्सरर हूँ और तुम एक वाटर मैजिशियन हो, और जो चीजें मुझसे नहीं बन पा रही उसे तुम बना सकते हो। तो आगे जाकर तुम भी मेरी इन एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए मदद करोगे। पर तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाता है, जिसे देखते ही जॉन ली कुनोन को एक ऑर्डर देता है। अगले सीन में वो सभी लंच करते हैं, जहाँ पर कुनोन कहता है, मिरिका यहाँ पर नहीं दिख रही, वो कहाँ पर है? यह सुनकर ऐशा उसे बताती है, मिरिका को उसके स्कूल की ओर से बुलाया गया है और आज से उसकी हाई एजुकेशन शुरू हो गई है। अभी ग्रैंड मास्टर कुनोन को कहता है, आगे जाकर तुमने क्या सोचा है? क्या तुम मैजिक स्कूल जाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे कैसल में सभी रॉयल मैजिशियन उसी मैजिक स्कूल में पढ़े हैं। सिर्फ हमारे कैसल के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मैजिशियन मैजिक स्कूल पढ़ने जाते हैं, ताकि वो अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। यह सुनकर कुनोन कहता है, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, वैसे भी मुझे सिखाने के लिए जॉन ली है ही। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर कहता है, वैसे भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारी उम्र 12 साल होनी चाहिए, तो तुम्हारे पास समय है, तुम खुद सोच लेना कि तुम्हें एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं। अगले सीन में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन ली
ज्योनली के साथ कुनोन काफी अच्छा मैजिशियन बन गया है और दोनों आपस में एक मैच भी लगाते हैं जहाँ पर कुनोन ज्योनली से जीत जाता है। के बाद हमें उसी मैजिकल टूल को दिखाया जाता है जिसका इस्तेमाल करके ज्योनली कहीं पर भी खाना बना सकता है और इस टूल को पूरी तरह बनाने के लिए ज्योनली ने कुनोन की भी मदद ली है। कुनोन ज्योनली को कहता है, इस मैजिकल टूल को बनाने के लिए मैंने भी तो आपकी मदद की थी, पर इसे बेचकर जो पैसे आते हैं उनको आप अपने पास रखते हैं। ये तो गलत है ना। अगले सीन में कुनोन मिरिका को भी उस मैजिकल टूल के बारे में बताता है जो कि उसने ज्योनली के साथ बनाया था। कुनोन मिरिका को कहता है, मैं और ज्योनली मिलकर आगे जाकर काफी सारे मैजिकल टूल बनाने वाले हैं। तभी ज्योनली कुनोन को कहता है, अब मुझे मैजिकल टूल बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब से मैं अकेले ही मैजिकल टूल्स बनाया करूंगा। यह सुनकर कुनोन ज्योनली को कहता है, पर आप ऐसा क्यों करेंगे, मैं तो आपके साथ ही हूँ। जिस पर ज्योनली कुनोन को कहता है, हमारी उम्र अब 12 साल की हो गई है तो तुम्हें अब मैजिकल स्कूल में एडमिशन ले लेनी चाहिए। यह सुनकर कुनोन ज्योनली को कहता है, आपके होते हुए मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे हर चीज सीखना चाहता हूँ। जिस पर ज्योनली कुनोन को कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं एक अर्थ सोर्सरर हूँ और तुम एक वाटर सोर्सरर हो, है ना, इसलिए मैं तुम्हें वाटर मैजिक के बारे में हर चीज नहीं सिखा पाऊंगा। वैसे भी तुमने 2 साल से मुझसे हर वो चीज सीख ली है जो मुझे आती है, और क्या पता मैजिक स्कूल एडमिशन लेने के बाद तुम्हें एक काफी अच्छा वाटर सोर्सरर मिल जाए। ये सब सुनने के बाद भी कुनोन स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर मिरिका को ही कुनोन को समझाना पड़ता है। मिरिका के समझाने पर कुनोन स्कूल एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ज्योनली के जाने का समय हो जाता है और कुनोन उसे कहता है, अब जबकि मैं स्कूल एडमिशन लेने वाला ही हूँ तो मुझे बताइए कि मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊं, क्या मैं अपने साथ बिस्तरा भी लेकर जाऊं और नए नए कपड़े। यह सुनकर ज्योनली कुनोन को कहता है, लगता है तुम अपने गोल को भूल गए हो, तुम तो मैजिक सीख कर अपने लिए आंखें बनाने वाले थे, है ना, तो तुम उसे कैसे भूल गए। यह सुनते ही कुनोन हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैं तो सही में अपने गोल को भूल गया था। इसके बाद ज्योनली के जाने के बाद कुनोन वापस अपने कमरे में आकर अपनी मैजिक की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जाते हुए ज्योनली कहता है, मुझे कुनोन पर पूरा भरोसा है, जब वो एक परफेक्ट मैजिशियन बन जाएगा तब वो अपने लिए आंखें जरूर बनाएगा, वो अपना गोल जरूर पूरा करेगा, और सबसे बड़ी बात, उसे मैंने अपना डेसिबल बनाया है। तभी वहाँ पर मिरिका रोने लगती है क्योंकि स्कूल एडमिशन लेने के बाद कुनोन उसे बिल्कुल समय नहीं दे पाएगा। ज्योनली उसे चुप होने को कहता है, तभी दारियो उसे मार कर कहता है, तुम एक रोती हुई लड़की को ऐसे कैसे बोल सकते हो। मिरिका दारियो को कहती है, जिस दिन कुनोन ने अपने लिए आंखें बना ली वो पूरी दुनिया को देख पाएगा, तो शायद उस वक्त उसे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो मुझे भूल जाएगा। शायद मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कुनोन कभी अपने लिए आंखें ना बना पाए ताकि वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। यह सुनकर दारियो मिरिका को कहता है, सब अच्छा ही होगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी कुनोन के लिए काफी मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम उसके काबिल बन सको। दूसरी तरफ हम कुनोन को देखते हैं जो कि मैजिक का इस्तेमाल करके अपने लिए आंखें बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो एक रिफ्लेक्शन वाले बबल को बनाता है, और ऐसा करते हुए कुनोन की काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है जिस कारण वो थक जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुनोन अपनी फैमिली के साथ बात लेता है और बताता है, मैं मैजिक सीखने के बाद अपने लिए आंखें बनाऊंगा। यह सुनकर कुनोन की फैमिली उसे मोटिवेट भी करती है। नहाने के बाद कुनोन अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो फिर से अपने लिए आंखें बनाने की कोशिश करता है, और इस बार कुनोन मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके एक रिफ्लेक्शन वाला मिरर बनाता है और फिर उसके साथ काफी सारे स्पेल को कंबाइन कर देता है, और फिर आखिर में कुनोन उस स्पेल को अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट कर लेता है, और फिर अपने स्पेल को चेक करने के लिए कुनोन अपनी आंखों को खोलता है और वो अपने सामने पूरे कमरे को देख पाता है। यानी कि कुनोन ने अब वो मैजिक सीख लिया है जिसका इस्तेमाल करके कुनोन पूरी दुनिया को देख सकता है। पहली बार अपनी आंखों से दुनिया को देखकर कुनोन काफी इमोशनल हो जाता है। कुनोन कहता है, फाइनली मैंने अपने लिए आंखें बना ही ली, अब से मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूँ। पर तभी अचानक कुनोन को अपने पीछे से कोई आवाज आती है, और जब कुनोन पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने एक काफी बड़ा क्रैब आ जाता है, और यही इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसकी पूरी स्टोरी को कवर करने वाला हूँ।